हेलो दोस्तों, देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपसे ये अपील है कि दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक ना करा हो, और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिएगा जरूर। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चीन पाकिस्तान को वायुसेना प्रमुख का कड़ा संदेश, भारत दोनों फ्रंट पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि भारत दोनों फ्रंट पर लड़ने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ किसी भी संभावित युद्ध को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में वायुशक्ति हमारी जीत में अहम साबित होगी। वायुसेना किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। लद्दाख के बारे में सवाल पूछे जाने पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने सभी जरूरी जगहों पर तैनाती की है। हम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार हैं। हमारे आसपास पैदा होते हालातों से पता लग गया है कि सेना को मजबूत और तैयार रहने की जरूरत है, और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। चीन भी हमारी ताकत को समझ गया है। उन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्ड समय में राफेल, चिनूक, अपाचे को परिचालन के लिए तैयार किया है। अगले 3 साल में राफेल और LCA मार्क 1 स्क्वाड्रन पूरी ताकत के साथ ऑपरेट करेंगे। चीन के साथ जारी बातचीत पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यह इसी बात पर निर्भर है कि डिसएंगेजमेंट पर बातचीत कैसी होती है। मुझे उम्मीद है कि बातचीत से ही मामला सुलझेगा। वर्तमान में प्रगति बहुत धीमी है। जमीनी हकीकत को देखकर हम कार्रवाई करेंगे। बता दें कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कोर कमांडरों के बीच 7वें दौर की बातचीत 12 अक्टूबर को होगी। इससे पहले वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि हमारे उत्तरी सीमाओं पर वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य असहज स्थिति में है। यहाँ न तो कोई युद्ध की स्थिति है और न कोई शांति की। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे रक्षा बल किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। चिनूक, अपाचे और अन्य विमानों के बेड़े के साथ राफेल लड़ाकू विमानों के आने से वायुसेना को मजबूत रणनीतिक क्षमता हासिल हुई है। बता दें कि फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू विमानों को 10 सितंबर को वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। विमानों का यह बेड़ा पिछले कई हफ्तों से पूर्वी लद्दाख में उड़ान भर रहा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा, 2 मोर्चों पर जंग के लिए भी हम तैयार। लद्दाख में पोजीशन मजबूत है और चीन को बेहतर जवाब दे सकते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि भविष्य की किसी भी जंग में एयरफोर्स जीत दिलाने का रोल निभाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पड़ोसियों की तरफ से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए हमें मजबूती के साथ जंग के हर मोर्चे पर पूरी क्षमता से लड़ने की जरूरत है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि ऑपरेशनली हम बेस्ट हैं। लद्दाख में तैनाती के बारे में एक सवाल के जवाब में एयरफोर्स चीफ ने कहा, हमने सभी जरूरी ऑपरेशनल लोकेशन पर तैनाती की है। हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मजबूती के साथ तैनाती की है। हमारी पोजीशन अच्छी है और इसमें अगर विवाद की स्थिति बनती है तो चीन को हमसे बेहतर जवाब मिलेगा। वायुसेना किसी भी विवाद से निपटने को तैयार। भदौरिया के मुताबिक वायुसेना किसी भी विवाद से निपटने के लिए तैयार है। अगर 2 मोर्चों पर जंग होती है तो उस स्थिति में भी हम लड़ने के लिए मुस्तैद हैं। हमने रिकॉर्ड समय में राफेल, अपाचे और चिनूक को ऑपरेशन में शामिल किया और इन्हें अपने ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट से जोड़ा। अगले 3 साल में राफेल और LCA मार्क 1 स्क्वाड्रन अपनी पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट करेगी और इसके साथ एडिशनल MiG-29 भी शामिल होंगे, जिनका ऑर्डर किया जा रहा है। हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भरोसा दिखाया है और अगले 5 साल में हम 83 LAC मार्क 1A को शामिल करने की शुरुआत करेंगे। एयरफोर्स डे पर ताकत दिखाएगा राफेल। 8 अक्टूबर को पहली बार राफेल को इंडियन एयरफोर्स डे परेड में शामिल होगा और आसमान में ताकत दिखाएगा। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसके जरिए कई तरह के हथियारों से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल अननोन कोड्स में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।